नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। उत्तर प्रदेश में कोरोना के केसेस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। सरकार की कोशिशें हैं कि लोगों का समय पर उपचार हो सके। इस बीच आम आदमी के लिए एक बड़ी राहत यह भी है कि अब तेजी से लोग कोरोना महामारी से बाहर आ रहे हैं, यानी कि रिकवरी रेट जो है वो बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में जहां पिछले 24 घंटे में 29,754 नए मामले सामने आए, तो वही 14,391 लोग स्वस्थ भी हुए। संक्रमित मरीजों की तुलना में यह आंकड़े भले ही कम हैं, लेकिन संतोषजनक हैं। ऐसे में लोगों को संयम के साथ काम लेना है और कोरोना महामारी को लेकर डर नहीं बढ़ाना है। अगर कोई संक्रमित भी हो जाता है तो उसे खुश रखना है, जिससे उसकी इम्यूनिटी मजबूत बनी रहे। हम आपको एक ऐसे ही कोरोना योद्धा का बयान सुनाने जा रही हैं, जो कुछ दिनों पहले ही कोरोना महामारी की जंग जीतकर अपने घर लौटा है। 3-4 महीने पहले करीब मेरे ये गले में दर्द हुआ, थोड़ा खांसी जुकाम बुखार सा हुआ। मैं जिला अस्पताल गया, मेरा कोरोना एंटीजन टेस्ट हुआ, इसमें पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने के बाद मुझे जैसे एडमिट कराया गया। शुरू में 3-4 दिन तो बहुत अजीब सा लगा, मतलब कि क्या होगा कैसे होगा, लेकिन डॉक्टरों के मोटिवेट करने के बाद कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा खाना मिला, दवा मिली और 8 या 9वें दिन मुझे वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया। उसके बाद मैं ठीक होने के बाद आज की डेट में बिल्कुल नॉर्मल हूँ, कोई समस्या नहीं है। तो सरकार पूरी कोशिशें कर रही हैं कि संक्रमण को रोका जाए और जो रिकवरी रेट है उसे भी यहां पर सही किया जाए, क्योंकि एक तरफ जहां पर लगातार संक्रमण फैल रहा है, लोगों की मुश्किलें बढ़ रही, तो वहीं दूसरी ओर पूरी कोशिश ये है कि जनता को जागरूक किया जाए। स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं उसे किस तरीके से मजबूत किया जाए, इस पर भी विचार विमर्श हो रहा है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ बड़े ही युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। टीम 11 के साथ बैठक कर रही हैं, समीक्षा कर रही हैं। हालांकि हमने आपको भी बताया किस तरीके से तमाम मेडिसिन पर भी अब उन्होंने सख्ती बरती है। उन्होंने कहा है कि गैस सिलेंडर से उन्हें जीपीएस से कनेक्ट किया जाए और अगर कोई कालाबाजारी करता है तो उसके ऊपर रासुका के तहत जो है वो कार्रवाई की जाए। तो ये तमाम बड़े फैसले जो हैं खुद सीएम योगी ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आखिर किस तरीके से आने वाले वक्त में प्रदेश में संक्रमण को रोकना है और पूरी कोशिश फिलहाल ये की जा रही है कि जो कुछ भी लापरवाहियां पहले बरती गई थी उनमें आखिर सुधार जो है वो कैसे हो पाएगा। तो ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो शख्स है वो खुद कोरोना पॉजिटिव था, लेकिन फिलहाल कड़ी मशक्कत के बाद उसने भी इस जंग लड़ी कोरोना से और फिर अब आपके सामने स्वस्थ बैठा है। तो लगातार संक्रमण फैल रहा है और लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन ऐसे में सरकार और स्थानीय प्रशासन की चुनौतियां बढ़ रही हैं। लेकिन पूरी कोशिश फिलहाल ये हो रही है कि संक्रमण को रोका जाए और जनता को इससे सुरक्षित किया जाए। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अलीम सिद्दीकी जो कि मनोचिकित्सक है वो जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि फिजिशियन है वो भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। जी, सबसे पहला सवाल मैं डॉक्टर अलीम सिद्दीकी सी आपसे करना चाहूंगा। यहाँ पर आप मनोचिकित्सक हैं और ऐसे में अगर हम बात करें तो इस वक्त खास तौर पर दिमागी टेंशन जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर आपके आसपास अगर संक्रमण फैलता है तो आप टेंशन में रहते हैं कि आखिर हम इससे कैसे बचें, और उस टेंशन की वजह से जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बहुत कमजोर होती है। तो आखिर उसे कैसे मजबूत किया जाए? धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। जी देखिए, कुछ 2 चीजों पे मैं कहना चाहूंगा। एक तो जो आपका इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी डिपेंड करती है कि आपकी ओवरऑल फंक्शनिंग कैसी है,
जो आपका मेंटल स्टेट है वो भी इम्यूनिटी में कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर आप अक्यूट स्ट्रेस में हैं, अक्यूट स्ट्रेस के बाद वो लंबा चला जा रहा है, जैसे हर समय मुसीबत चलती जा रही है, तो इसको हाइपरकॉर्टिसोलेमिया बोलते हैं। जो स्ट्रेस हार्मोन जो है, अगर आसान भाषा में कहें, स्ट्रेस से जूझने के जो हार्मोन्स हैं, जब ये बहुत ज्यादा देर तक शरीर में रहते हैं तो ये शरीर की इम्यूनिटी को अल्टीमेटली डाउन करते हैं। तो अगर हम मोटी मोटी बात करें तो अगर हम तनाव में कम ग्रसित रहेंगे तो इम्यूनिटी कुछ बेहतर होगी। अगर हमारी डाइट बैलेंस्ड है, हम सारी चीजें जितने विटामिन मिनरल्स हमारे डाइट में जा रहे हैं, तो हमारी इम्यूनिटी बेहतर है। अगर हम प्रॉपर रेस्ट कर रहे हैं जितना शरीर को चाहिए और थोड़ी देर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो डाइट, एक्सरसाइज, रेस्ट, एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड और नशों से बचाव करना है, नशे की चीजों से, तो ये कुछ ऐसी जनरल चीजें हैं जो हर एक व्यक्ति कर सकता है। और ये सारी चीजें आपके इम्यून सिस्टम को सुधार करने में हेल्प करती हैं। इम्यून सिस्टम बेहतर रहेगा तो आपका वायरस से लड़ने की क्षमता बेहतर होगी। तो ये मोटी चीज होगी। दूसरा, तनाव की अगर हम बात करें, तनाव एक्सेसिव है, बहुत लोग परेशान है, इनफैक्ट हम लोग भी परेशान है, दिन रात फोन आते रहते हैं कि भर्ती करा दीजिए, कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रही, कुछ हो रही है। तो परेशानी सब जगह है, लेकिन जैसे अभी आपने दिखाया कि ये व्यक्ति ठीक हो गया आया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि लोग ठीक हो रहे हैं। ये तो जानिए, निगेटिव सुनते सुनते हम लोग के दिमाग में ये आ गया कि कोरोना होने का मतलब मृत्यु, ऐसा नहीं है। बहुत छोटे परसेंटेज है जिसमें कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, मेजॉरिटी पर्सन बिना कॉम्प्लिकेशन के निकल जाएंगे। तो जब आप, जैसे अभी आपने उसको हाईलाइट किया कि व्यक्ति ठीक होकर आया, उसने हमको शेयर किया, तो इसको हम लोग साइको एजुकेशन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसको हम ना भूलें। जो परेशानियां हैं ठीक है, अपनी जगह है, उससे डील करने का मैक्सिमम प्रयास करें, परंतु जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसको भी दूसरे हाथ से पकड़े रहें, बैलेंस अप्रोच रखें, तो आपका आउटपुट बेहतर होगा। बिल्कुल, मतलब तमाम चीजों को बैलेंस रखना है। अगर बैलेंस तो हर एक चीज रहेगी, चाहे वो आपकी डाइट हो, चाहे और कुछ भी हो, तो आप जो है अपने इम्यून सिस्टम को और भी मजबूत कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर जितेंद्र जी, सवाल मेरा आपसे यहां पर यह कि इस वक्त जो है लगातार सोशल मीडिया पर भी तमाम जो जानकारियां हैं वो शेयर की जाती हैं, लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो अगर इस वायरस की वजह से आपके लिवर की, आपकी जो लिवर है, आपका जो लिवर है वो कहीं ना कहीं बहुत अधिक होता है इन्फेक्टेड, लेकिन आखिर आने वाले वक्त में उसे किस तरीके से बचाया जाए? क्या कुछ प्रिकॉशंस जो हैं वो यहाँ पर बरतने चाहिए किसी को भी? देखिए, इस वायरस का जो एक्चुअल ट्रेंड है कि ये किस ऑर्गन को कितना डिस्टर्ब करेगा या क्या करेगा, ये तो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, ये मान के चलिए। लेकिन सबसे ज्यादा इस ऑर्गन से जो, इस वायरस से जो ऑर्गन सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होता है वो है आपके लंग्स, लिवर, किडनीज, बाकी सब में जो भी इफेक्ट आ रहा है वो पोस्ट कोरोना इफेक्ट आ रहा है। और हम लोग जिस भी कोरोना के पेशेंट्स को कर रहे हैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, इवन पोस्ट कोविड पीरियड जिसे हम लोग कहते हैं, जो अपना हीलिंग पीरियड होता है, उसमें एक बहुत ही बैलेंस्ड डाइट, घी तेल चिकना कम, स्पाइसेस जितने कम से कम हो सके, क्योंकि ये आपकी पूरी बॉडी अंडर स्ट्रेस है, सारे ऑर्गन अंडर स्ट्रेस है, लिवर उसमें से एक मेन ऑर्गन है। तो आप जब घी तेल चिकना कम करते हैं या एक बैलेंस डाइट लेते हैं, बैलेंस डाइट में सिर्फ खाने की चीजों का परहेज नहीं होता है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को। जैसे कि लोग कहते हैं साहब हम बड़ी अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं। जब आप अच्छी एक लाइफस्टाइल जीते हैं तो उसमें सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। हमारा बैलेंस डाइट से मतलब होता है कि आप कितने बजे खा रहे हैं, सुबह नाश्ता आप कितने बजे कर रहे हैं, दोपहर का लंच आप कितने बजे कर रहे हैं, रात का डिनर आप कितने बजे कर रहे हैं, ये भी उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और फिर उसमें ये सेकंड फैक्टर आता है कि आप क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। तो लीवर को संभालने के लिए आपको खाने की टाइमिंग, क्या आप खा रहे हैं, ये देखते रहिए। लंग्स के लिए बेस्ट है कि अगर जो लोग कोरोना से ग्रसित हुए हैं या जो लोग अभी भगवान की कृपा रही है अभी तक इसके चपेट में नहीं भी आए हैं, तो जो नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं या नॉर्मल एक्सरसाइजेज हैं वो करते रहें। कोरोना के पेशेंट्स के लिए हमारा बिल्कुल कहना रहता है प्रोन कंडीशन में लेटें और छाती के नीचे तकिया लगाएं, इससे आपके लंग्स का वेंटिलेशन बढ़ता है, आपकी ऑक्सीजन बहुत बेहतर होती है। ठीक है। और लंग्स को नुकसान करने वाली जितनी चीजें हैं, सिगरेट इत्यादि, इनसे दूर रहें। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ इस वक्त सूर्य प्रकाश जो कि कोरोना योद्धा है वो जुड़े हुए हैं। सूर्य प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये होगा कि आपका अनुभव जानना है, आपका अनुभव क्या रहा
क्योंकि आज के इस समय में इन तमाम परिस्थितियों में लोग आजकल बहुत ही घबराते हैं, बहुत ही टेंशन लेते हैं कि आखिर जब संक्रमण फैलेगा तो हम कैसे इससे बच पाएंगे, हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, करेंगे कैसे रहेंगे, अपनी जीवन शैली में क्या बदलाव करेंगे। लेकिन आपने इस वक्त को देखा है, कैसा अनुभव है आपका? तो सूर्य प्रकाश का संपर्क जो है वो टूट चुका है। ठीक है, ऐसे में अगर हम आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर अलीम जी, सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये भी है कि देखिए, मैंने आप यहाँ पर जिक्र किया सोशल मीडिया का, तो सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे मेडिसिन के नाम है जो लगातार ट्रैवल कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। ये कहा जा रहा है कि अगर आपको स्टार्टिंग यानी कि स्टार्टिंग स्टेज की अगर हम बात करें, अगर आपको फीवर है या फिर गले में खराश है या फिर थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है और आपको लग रहा है कि सिम्टम्स हैं कोरोना के, तो आप ये तमाम मेडिसिन जो है वो खा लीजिए और आप फिर सही हो जाएंगे। तो वो क्या मेडिसिन खानी चाहिए? आपको मेरी आवाज मिल रही है डॉक्टर अलीम जी? चलिए, हमारा संपर्क जो है वो टूट चुका है, सीधे रुक करते हैं। डॉक्टर जितेंद्र जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल। सवाल मेरा आपसे भी यहाँ पर यही है कि कुछ ऐसे मेडिसिन है जो लगातार ये बताया जा रहा है कि अगर आपको स्टार्टिंग स्टेज में फीवर हो, गले में खराश हो या फिर आपको स्मेल नहीं आ रही हो, आपको टेस्ट ना आ रहा हो, तो आप जो है ये कुछ मेडिसिन से आप ये खा लेंगे तो आपकी तबीयत जो है वो ठीक हो जाएगी। तो क्या वो मेडिसिन लेनी बहुत जरूरी है और कितनी मात्रा में? देखिए, मैंने कल भी आपके प्रोग्राम पे इस बात को कहा था, आज मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूँ जी, कि कृपया सोशल मीडिया से बीमारी के संबंध में भी, इलाज से संबंधित चीजों के लिए सोशल मीडिया से दूर रहें। बिल्कुल। रिश्तेदारों की कॉल से दूर रहें। केवल और केवल कुछ जनरल मेडिसिन हैं जो इस एपिडेमिक से पहले भी हम लोग यूज करते रहे हैं, जैसे बुखार आने पर क्रोसिन है, ठीक है, पैरासीटामोल है, ठीक है, या फेक्सिफेनाडिन एक एंटी एलर्जिक है। इससे ज्यादा कोई भी चीज आप यूज ना करें, वो भी ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन। तीसरे दिन आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, उसको अपने सिम्टम्स बताएं, जो वो जांच कहता है कराएं या जो वो दवाइयां देता है उसके ही कंसल्टेशन में करें। सेल्फ ट्रीटमेंट से बचें। और मैं आपसे कह सकता हूं कि बहुत से डॉक्टर आज की तारीख में इस खतरे के बावजूद ओपीडी भी कर रहे हैं, बहुत से डॉक्टर ऑनलाइन भी देख रहे हैं। बिल्कुल। बट प्लीज सोशल मीडिया और रिलेटिव कॉल वाला जो ट्रीटमेंट है, कृपया इससे दूर रहें। ठीक है, बिल्कुल। केवल अपने फिजिशियन की ही सलाह पे चलें। ठीक है। डॉक्टर जितेंद्र जी, एक सवाल मेरा यहाँ पर आपसे ये भी है कि देखिए, इस वक्त ना तमाम चीजें जो हैं वो बताई जा रही, चाहे वो डॉक्टर्स हो या फिर आप कहें सोशल मीडिया ही क्यों ना हो, या फिर कहें कि आप जो घर के बुजुर्ग हैं उनको आप ले लीजिए। उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो तो आप पेट के बल जो है वो लेट जाएं और आपकी जो समस्या है सांस लेने की दिक्कत जो है वो खत्म हो जाएगी। क्या ये कारगर है? बिल्कुल है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले, पिछली बार भी कुछ मिनट पहले आपसे कहा, पेट के बल लेट के छाती के नीचे तकिया लगाएं जी, ये आपको एक सर्टेन लेवल तक हेल्प करता है। ठीक है, ठीक है ना। और जो कोविड के पेशेंट्स हैं उनको मेरी ये सलाह है कि वो जितनी ज्यादा देर हो सके वो इसी पोजीशन में लेटें। ठीक है, तो इससे आपके लंग्स का वेंटिलेशन बढ़ता है, आपका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन होता है। लेकिन ये एक हद तक कारगर है। अगर आप इसको कहें कि ये अल्टीमेट इलाज है तो ऐसा भी नहीं है। इसके बाद भी आपको अपने ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर करना है। अगर ये करने के बावजूद अगर आपका ऑक्सीजन लेवल नीचे की तरफ जा रहा है तो आप तुरंत अस्पताल की तरफ या सीनियर डॉक्टर की तरफ संपर्क करें और जाके अपना जांच कराएं। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ इस वक्त सूर्य प्रकाश जो कि कोरोना योद्धा हैं वो जुड़ गए हैं। सूर्य प्रकाश जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है जी बिल्कुल। सूर्य प्रकाश जी, आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर बहुत बहुत स्वागत है। सवाल मेरा यहाँ पर एक सिंपल सा है कि जब भी किसी को संक्रमण फैलता है या फिर किसी के पास ये ट्रैवल कर पहुंचता है तो लोग हैरान होते हैं, परेशान होते हैं कि आखिर हम इस संक्रमण से कैसे बचें, बहुत ही टेंशन में लगते हैं हम लोग जीने। लेकिन आपने इस चीज को अनुभव किया है और आप एक कोरोना योद्धा हैं, वो अनुभव क्या रहा? मेरा अनुभव तो यही था है कि आदमी को बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, घबराने से कोई फायदा नहीं होना जी, बल्कि जो डॉक्टर सलाह दे रहे हैं उनको मानना और साथ में स्टीम लेते रहना और पर्सनल सैनिटेशन हाइजीन का पूरा ख्याल रखना और न्यूट्रिशनल फूड लेते रहना और
अपने ऐसे फ्रेंड्स जो आपको उत्साहित करते हैं उनसे बातचीत करते रहना, जिससे आपका उत्साह बना रहे। ये चीजें मैंने प्रैक्टिस की और इसके कारण मुझे लगा कि मुझे बड़ी मदद मिली। और अपने फिजिशियन पे ट्रस्ट बनाए रखिए, बेवजह की चीजों पे मत लगिए। बिल्कुल। ये- और ऐसे ये- जी 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 हाँ, बताएं। बिल्कुल। ऐसे में देखिए, अगर हम बात करें सूर्य प्रकाश जी, आपने इतना जो कुछ भी आज झेला है और उसके बाद आप इस वायरस से जंग जीत कर अब वापस लौट चुके हैं, लोगों के बीच में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो खौफ, वो जो मंजर है अब वो प्रदेश और पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। जो जितने भी दर्शक हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उनसे यही कहना चाहूंगा कि बिल्कुल भी डरे नहीं। अगर आप, हो सकता है आप अगर इसके शिकार हो जाते हैं, इसके गिरफ्त में आते हैं, तो अपने फिजिशियन के कंसल्टेशन पे चलें और अपना हौसला बनाए रखें। और हर हालत में अगर आप अपने डॉक्टर की सलाह मानते हैं और अपने घर में अगर आइसोलेशन में हैं और ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो आपको जो सैनिटेशन हाइजीन का है उसका विशेष ख्याल रखना, जिससे दूसरे लोग ना प्रभावित हों आपके परिवार के। ठीक है। और फाइनली आप विन कर जाएं। ठीक है, बिल्कुल। सूर्य प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए अपना। और यही सीधे रुख करते हैं डॉक्टर अलीम आपके पास। डॉक्टर अलीम, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी अलीम जी, अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ पर तमाम जो मेडिसिन हैं वो तो आ ही रही हैं, लोग उसका भी इस्तेमाल कर रही हैं, लोग स्टीम ले रहे हैं, लोग गर्म पानी का सेवन कर रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि अधिक लोगों से बात न करें, घर से बाहर ना निकलें। लेकिन अब बात आती है डाइट की। आखिर प्रॉपर डाइट जो है वो क्या कुछ हो सकता है? डाइट, आप डाइट के बारे में जानना चाहते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक डाइट के बारे में जितेंद्र जी मेरे से ज्यादा बेहतर एक्सपर्ट होंगे बताने के लिए। मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि बैलेंस डाइट जो कही जाती है, बैलेंस डाइट का मतलब बैलेंस अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन। तो जो फल सब्जियां हैं उनका सेवन ज्यादा करना है। कुछ लोग का कहना है दूध हल्दी उनको सूट करती है, वो आप यूज कर सकते हैं। डाइट में जो हैवी फैटी मील है उसको अवॉइड करना चाहिए। प्रोटीन अप्रोप्रिएट होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट जो आप लें वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बेहतर माने जाते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट मतलब जैसे कि शक्कर से बनी चीजें उतनी अच्छी नहीं मानी जाएंगी जितना कि नेचुरल जो चीजें है, फल जो है वो बेहतर माने जाएंगे मिठाई से। तो ठीक है, ठीक है। डॉक्टर जितेंद्र जी, सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये, हालांकि देखिए डाइट का जो भी तमाम जो सवाल थे वो तो मैंने पूछ लिए, लेकिन ऐसे में एक बहुत ज़रूरी इस वक्त फैक्टर ये भी आता है कि आदमी जो है वो खुश रहे और वो इस संक्रमण से जो है वो बच सके। लेकिन फिलहाल खास तौर पे खान पान पे यहाँ पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। और ऐसे में जितेंद्र जी, अगर हम बात करें तो खास तौर पर वो आखिर एक्सरसाइजेस कौन कौन सी हैं जो आम जनता को करनी चाहिए कि वो इस संक्रमण से बच सके? देखिए, दो कैटेगरी, अगर आप एक्सरसाइज की बात करते हैं या डाइट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमको सीधे सीधे पॉपुलेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड करना है। एक पॉपुलेशन जो अभी ग्रसित नहीं हुई है और एक पॉपुलेशन जो ग्रसित हो गई है। दोनों के लिए हमारा क्राइटेरिया अलग अलग होगा। जो पॉपुलेशन हमारी ग्रसित नहीं हुई है उसके लिए हमारा ये कहना है कि जैसे अगर आप नॉर्मल वॉक भी करते हैं, 30-40 मिनट डेली वॉक भी करते हैं, कुछ भी आप अपनी 40 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी बनाए रखें। चाहे आप साइकिलिंग करते हैं, चाहे आप वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, योगा की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, पीटी करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप 40 मिनट की प्रॉपर एक्सरसाइज करें और एक बैलेंस डाइट एट अ फिक्स एंड प्रॉपर टाइमिंग। ये तो उन लोगों के लिए है जो ग्रसित नहीं हुए। जो ग्रसित हो गए हैं उनके लिए थोड़ा सा उनकी डाइट में प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होना चाहिए। चलिए, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए, और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो जरूरी है कि आप इस संक्रमण से बचें, कोशिश करें कि अधिक से अधिक फिजिकल वर्क करें, कि आप फिट रहें और प्रॉपर डाइट का इस्तेमाल करें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।